विप्र प्रसादाधरणीधरोहम विप्र प्रसादा कमलावरोहम विप्र प्रसादा अजिताजितोहम विप्र प्रसादा तव राम नाम। भगवान स्वयं ये कहते हैं, जब भृगु महाराज ने भगवान की छाती में लात मारी तो भगवान ने ये पूछा कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? हमें सभी विप्र बंधुओं को इस प्रकार की ऊर्जा अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। हम बहुत काम भी कर रहे हैं, मंदिर भी चला रहे हैं, समाज को धर्म से भी जोड़ रहे हैं, समाज को दिशा भी दे रहे हैं, आशीर्वाद से एमएलए, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बना रहे हैं। तो ये आशीर्वाद हम अपने लिए उपयोग में क्यों नहीं ले पा रहे? आज मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई, दिल्ली में 175 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, 175। और जब सरकार की तरफ से सर्वे हुआ तो पता लगा कि सिर्फ 3 संस्थाएं ऐसी मिली दिल्ली में जिनके महामंत्री और अध्यक्ष मिले, बाकी कार्यालय भी संस्थाओं के नहीं मिले। लगभग 8,500 से ज्यादा संस्थाएं भारत में रजिस्टर्ड हैं ब्राह्मणों के नाम, लेकिन आप ढूंढने जाएंगे तो 8,500 ब्राह्मण भी हम इकट्ठे नहीं कर पाते। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली के भी बिल्कुल ऐसे क्षेत्र में जो बहुत बाद में बसा, जमुना विहार, और वहां पर गिरधारी लाल जी ने पुजारी महासंघ के माध्यम से समस्त पुजारियों को और इकट्ठे करके दिखाना भी ये बहुत बड़ा काम है, ये आसान बात नहीं। अगर हम हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय जी भी हैं, कृपया आगे आ जाए। संजय जी, संजय मिश्र जी आगे आ जाए, ये प्रयागराज से हैं और अभी कर विराज जी आइए। कुर्सी और दे दीजिए। आज जो सम्मान समारोह के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास किया गया है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है। मैंने गिरधारी लाल जी को फेसबुक के माध्यम से देखा, पीपल के पेड़ लगाते हैं, ब्राह्मणों को कोरोना काल में कुछ आर्थिक मदद होनी चाहिए, इसके लिए वो कुछ काम करते रहे। सफलताएं तो बहुत लंबी बात होती है, लेकिन आपने प्रारंभ तो किया। वो प्रारंभ ही नहीं करते, कहते हैं क्या होगा। मेरे से बहुत सारे लोग कहते थे, मैं कितने वर्ष का नजर आता हूं, मेरी उम्र क्या समझते हैं आप लोग? 50 साल की मेरी उम्र है और मैंने 30 वर्ष ब्राह्मणों की व्यवस्थाओं में लगाए, 30 वर्ष। जब तक आप किसी काम को संकल्पित होकर के नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। एक और उद्देश्य होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए हम सब लोगों का। हम समाज में आकर के ये प्रयास करते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। हमें समाज में आकर के आत्मसम्मान की जगह आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। हम इस भाव से नहीं रहे कि पहले किसको सम्मान मिला और बाद में किसको मिला, उनका नाम बुला और उन्हें नहीं मिला। ये व्यवस्थाएं जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम आशीर्वाद देख करके प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम अपने आशीर्वाद को अपने काम में क्यों नहीं लेना चाहते? आप देखिए, इतनी घटनाएं सारे देश में हो रही हैं। मैं थोड़ा सा ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण महासभा के लिए आपको बता दूं, मैं एक निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन हम 5-6 लाख लोगों का संगठन लगभग ये है, और सभी राज्यों में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सर्व ब्राह्मण महासभा का पदाधिकारी मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले शासनकाल में एक नियम बना दिया था कि हम उन सब लोगों को पुजारियों में भर्ती करेंगे जो सब लोग पुजारी नहीं हैं। आजकल नाम लेने से, जाति संगत शब्द लेने से भी बड़ी समस्या है। किस प्रकार का वातावरण देश में बनता जा रहा है।
और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक जीवित व्यक्ति को भी जलाने की हिम्मत हम लोग कर लेते। ये चिंता का विषय इसलिए है, खाली ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे समाज की बात कर रहा हूं। कितनी विसंगतियां हमारे समाज में, कैसी वैमनस्यता पैदा कर दी गई है कि हमें सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को आपस में बांटा जाए। आज सरकारें क्या करेंगी ये बात का विषय है, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा होना है। आपके मोहल्ले में अगर कोई तकलीफ में है तो आपको एकजुट होकर के उसकी मदद करनी होगी। अगर हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई वो हमें, हमारे ब्राह्मणों को कोरोना काल में बड़ी दिक्कत हुई, इनके लिए कुछ आर्थिक मदद कीजिए, लेकिन ब्राह्मण कितने तैयार हुए उसके लिए? हम लोग कितना तैयार हो पाए उस बात को मांगने के? गिरधारी जी ने आवाज उठा ली, सुरेश शर्मा ने भी कहीं और चैनल पर जाकर के कह दिया, लेकिन इसका लाभ कितना हुआ? लेकिन संदेश जरूर जाना चाहिए। और फिर हम लोग फिर कोरोना के बाद में अपनी व्यवस्थाओं के साथ में फिर जुट गए, फिर अपने भरण पोषण में लग गए, फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई समाज सेवी है तो ब्राह्मण है। इसको मैं प्रमाणित कर सकता हूं। अब प्रमाणित करने की बात आप देखिए, किसी के घर में मृत्यु हो जाए किसको बुलाया जाता है? बोले पुजारी जी से पूछो भैया, उनको बुला लो फटाफट। वो आपकी मृत्यु में भी सबसे, समाज के किसी भी वर्ग की मृत्यु हो, उसकी मृत्यु में भी सबसे पहले जाकर के शोक में शामिल होता है। और किसी का जन्म हो जाए, क्या पूछा जाता है? भाई पुजारी जी से पूछ लीजिए। और किसी का विवाह हो, किसको बुलाया जाता है? हम हर स्थान पर उपस्थित हैं, हमारी हर स्थान पर विशेष उपयोगिता भी है, लेकिन उस उपयोगिता का प्रतिफल नहीं है। उसके कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज के कारण हम ये प्रयास में लगे रहते हैं कि इन्होंने मेरा, यार गिरधारी जी ने कार्यक्रम तो बहुत अच्छा किया, मुझे नहीं बुलाया ऊपर मंच पर। 200 लोग तो नहीं बैठ सकते यहाँ पर, यहाँ तो 7, 8, 10, 12, 2-3 के बाद कुर्सियों की जगह भी भर जाएगी। मैंने इन लोगों को सामने इसलिए बिठाया आया कि ये सब समाज के कर्णधार है, काम करते हैं कुछ समाज के लिए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कौशल जी, आपके यहाँ क्षेत्र के जो है बीजेपी के उम्मीदवार रहे, सीलमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रहे, कौशल जी आए हुए नहीं है, लेकिन वो हमारी सर्व ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश। आप कोई परिस्थिति, उन्होंने इन परिस्थितियों में जब इतने भारी दिल्ली में माहौल खराब हुआ तब भी उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए, और प्रत्येक वर्ग के लिए ब्राह्मण सदैव समर्पित रहा है। संसार में ब्राह्मण से बड़ा कोई पर्यावरणविद भी नहीं है। ये किसने बताया कि पीपल की पूजा करनी चाहिए? आज सारे संसार के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि तुलसी का एक पत्र जो रोजाना ग्रहण करता है उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होता। बड़ के वृक्ष के नीचे जो बैठता है और पीपल के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको कभी भी सांस और अस्थमा, अश्वत्थ उनका नाम है पीपल का, उसको श्वास रोग नहीं, क्योंकि 24 घंटे हो गए। किसने बताया? ये ब्राह्मणों ने बताया, हमारे ऋषियों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने। तो कौन हुआ? पीपल की पूजा करने की बात कौन करता है? ब्राह्मण करता है। बड़ की पूजा करने की बात ब्राह्मण करता है। केले की पूजा करने की ब्राह्मण करता है। केले में पोटेशियम होता है, हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बढ़िया दवाई है। ये किसने बताया? हम लोगों को, सारे विश्व को किसने बताया? ब्राह्मण ने सदा मार्गदर्शन किया। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान जो हमारे पास था ये हमने कमजोर किया, हमारा साधना पक्ष कमजोर हुआ। पहले ब्राह्मण गायत्री उपासक होता था, राजा भी भय खाता था, बोले भैया बहुत बड़े साधक है, ध्यान से जाना, अगर क्रोधित हो जाएंगे तुम्हारी संपदा नष्ट हो जाएगी। रामायण का प्रसंग आप लोग जानते हैं, कपट मुनि की कथा को बहुत लोग जानते हैं, जो कथा में और सब में मैं उतने विस्तार से छोटी छोटी बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं कि हमारी शक्तियों को हमने कमजोर कर लिया। हमारी शक्ति ये थी कि हम सूर्य उपासक थे,
गायत्री उपासक थे, संस्कारित थे, स्वयं संस्कारित थे और समाज को निर्देशित करते थे। लेकिन हमारा अपना संस्कार कमजोर है। दुर्भाग्य देखिए, शिक्षा पद्धतियों में जितने मिशनरियों के स्कूल हैं, आपको चोटी रखने की परमिशन नहीं है आपके बच्चों को। हमने अपने बच्चों की चोटी अपने हाथ से कटवाई है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जब तक हम इसको नहीं जोड़ेंगे, ब्राह्मण का बच्चा जो पंडित है, आचार्य है, विद्वान है, संस्कृतज्ञ है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण विद्वान अपने बच्चे को पुजारी नहीं बनाना चाहता। संस्कृत का विद्वान तो बनाइए, आप पुजारी तो मत बनाइए, संस्कृत का विद्वान बनाइए। और उसे मैं 50 देशों में लगभग गया हूं, सिर्फ अपने संस्कार के कारण। मुझे जिसने भी बुलाया मेरे संस्कार के कारण बुलाया, और वो संस्कार क्या है कि मैंने अपने ब्राह्मणत्व को जिंदा रखा। आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, आप उसको सैनिक बनाइए, आप पुलिस अधिकारी बनाइए, लेकिन उसको सबसे पहले ब्राह्मण जरूर बनाइए। अगर हम ब्राह्मण नहीं बनाएंगे तो फिर हम ऐसे ही टूटते चले जाएंगे। राजस्थान में एक दुर्घटना हुई है 2 दिन पहले। मैं पिछले 2 दिन पहले से आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम में था, विजयवाड़ा में। स्वास्थ्य की अनुकूलता बिल्कुल नहीं थी, नहीं, सब मना कर दिया था, अब मत जाइए। मैंने कहा हाँ कर रखी है और समाज का काम है, जाना तो पड़ेगा। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि आप वैसे ठीक हैं, यात्रा करना चाहें कर सकते हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी थकान और परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य में कमजोरी भी आ जाती है। हमारे महामंत्री जी नहीं आ पाए, आज राष्ट्रीय महामंत्री हैं डॉक्टर राम कुमार जी, क्योंकि उनकी आंखों की ऑपरेशन हुई है 4 दिन 5 दिन पहले, और वो आने के लिए तत्पर थे बिल्कुल। लेकिन उनकी पत्नी का मेरे पास फोन आया कि आप देखिए आप क्या समझते हैं। मैंने कहा भाई कार्यक्रम में मैं हूं तो ज्यादा समस्या नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो जाना ही तो जरूर पड़ता, लेकिन स्वास्थ्य की बात है। मेरा ये प्रयास है कि जब तक हम सारी चीजों को पीछे रख करके, अभी हम सब लोग, मैं आप सब लोग, हम सब जुड़े हुए एक दूसरे से, पांडित्य कर्म करने वाले जो जितने लोग हैं ब्राह्मण हैं, उनके लिए एक विशेष परिस्थिति ये होती है कि उसकी एक सीमा है। वो अपने 200, 500, 400 रुपए की कमाई के आगे दूसरी चीजों को नहीं छोड़ पाता। और जो अधिकारी बन गए हैं वो घरों से नीचे नहीं निकलना चाहते। जो उच्चाधिकारी बन गए हैं वो तब तक ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं करते हैं जब तक उनकी खोपड़ी पर कोई डंडा नहीं पड़ता। मैं आप सब जगह मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमें इन सबको जगाना पड़ेगा। आज मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि लक्ष्मी नगर के भी लोग हैं, ब्रह्मपुरी के भी हैं, यमुना विहार के भी हैं, भजनपुरा के भी हैं, करावल नगर के भी हैं और भोपरा के भी होंगे। मैं इन सब क्षेत्रों के नाम जरूर जानता हूँ, जाना आना मेरा काम रहता है, लेकिन नाम मुझे क्षेत्र के बारे में सब पता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोगों से एक ही निवेदन है मेरा कि जब तक हम सरकारें मदद को आएंगी, जब आएंगी, हम आपस में एक दूसरे की मदद करना शुरू करें। एक ब्राह्मण को तकलीफ हो, दूसरा खड़ा होगा। राजस्थान की घटना इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ब्रजेश पाठक पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और ये करेंगे, लेकिन जो 65 साल की उम्र का व्यक्ति है उसको जिंदा जला दिया गया, और फिर जिन लोगों ने ये सब कांड किया उन्हीं के नुमाइंदे जाकर के वहाँ फैसला कराने के लिए बैठ गए, क्योंकि दबाव में आता है, परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। जो बेटियां हैं वो विवाहित है, एक बेटी अविवाहित है, एक विकलांग है लड़की, बेटा जो है वो भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। तो खड़ा कौन होगा उसके लिए? उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा हम सब लोगों को। जब तक हम नहीं खड़े होंगे कुछ नहीं होगा। अपनी कमियां छोड़ करके, अपने समय का त्याग करके, अपने धन का त्याग करके, अपने थोड़े से लोभ को त्याग करके हमें समाज के हित में खड़ा होना पड़ेगा। आज किसी के घर में कोई पुलिस वाला आ जाए ना तो कहते हैं यार छोड़ो ना, इनका अपना लफड़ा है, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। अभी वो कहा उन्होंने बिजली वाले भाई जो हैं वो मदद करेंगे, तो वो मदद करेंगे, हम भी तो कुछ मदद करें उनकी, क्या करें? हमें भी तो सोचना पड़ेगा मदद की। मेरे पास
सुबह से शाम तक लगभग 30-40 हज़ार मैसेज होते हैं। मैं सबके पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं जो आवश्यक होता है संबंधित लोगों को मैसेज भेज देता हूं और कहता हूं भाई इस संबंध में जो भी हो आप प्रयास करें। तो राजस्थान की घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे गिरधारी लाल जी भी राजस्थान से हैं। तो मुझसे कहा उन्होंने कि भाई साहब आप कुछ करिए। मैंने कहा हम क्या चाहते हो आप, हम क्या करें इस केस में, आपकी क्या अपेक्षा है मुझसे? कहते उनकी कुछ आर्थिक मदद कर दी। तो मैंने कहा एक लड़की का विवाह हम कर देंगे सर्व ब्राह्मण महासभा करके। उन्होंने कहा उन्होंने कहा 6 लड़कियां, मुझे मालूम नहीं था सारी बात का। तो मैंने कहा 6 हैं तो एक लड़की का, जो भी विवाह के प्रथम योग्य है उसका विवाह हम कर दें। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने पता किया कि भाई क्या स्थिति है। तो बोले 6 में से 4 का विवाह हो चुका। तो मैंने कहा जो विवाह योग्य है उसका कर देंगे। कहते वो विवाह योग्य नहीं है, अभी एक का हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जो भी हम मदद कर सकते हो, हमारे लायक जो भी सेवा हो हमें बताइएगा, हम करेंगे। और एकजुटता दिखाई दी इस घटना को लेकर के। भारत के बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी पहली बार किसी ब्राह्मण की इस प्रकार हत्या के मुद्दे को टीवी चैनल्स ने भी उठाया। मैं टीवी चैनल्स वालों के लिए भी कहना चाहता हूं, वही लोग राजनीति करने के लिए बैठे होते हैं टीवी पर, कुछ निश्चित चेहरे होते हैं। वही लोग समाज का काम होगा तब भी उन्हीं लोगों से राय ली जाती है। मीडिया की बात भी कर रहा हूं, डॉक्टर भी वही है, इंजीनियर भी वही है, साइंटिस्ट भी वही है, ज्योतिषी भी वही है, पंडित भी वही है, पायलट भी वही है। मतलब राजनीति करनी होगी तो भी वही निश्चित, और धर्म अधिकारी बन जाएंगे तब भी वही निश्चित लोग हैं। ये परंपरा भी हमें तोड़नी पड़ेगी। हम अपना निश्चित एक वर्ग चुन लें और विषय चुन लें, उसके साथ काम। आचार्य का काम करे और राजनेता का काम करे तो दिक्कत कहां है? जैसा कि अभी गिरधारी जी, हमारे संगठन की एक विशेषता ये है कि हम बिल्कुल शुद्ध रूप से सामाजिक लोग हैं, किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रपंच में नहीं पड़ते। हमारा स्पष्टीकरण नहीं। हमें कोई पार्टी वाला कहे मेरे लिए वोट के लिए कह दो, हम नहीं कहते। हम नहीं कहते तुम समाज में अपने स्तर पर चर्चा करो अपनी बात। हम किसी के लिए घोषणा नहीं करते, लेकिन हम इन सब बातों के साथ सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदुत्व के संदर्भ में काम करने वाले लोगों के समर्थक। जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके हित की बात करेंगे, ये हमारा दृष्टिकोण है। तो एक शुभ सूचना मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा कि समाज ने निर्णय किया और संगठन ने, सर्व ब्राह्मण महासभा के केंद्रीय पदाधिकारियों ने निर्णय किया कि गिरधारी जी की जो कार्यशैली है, पुजारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली है, उस समाज के हित में कुछ न कुछ आगे बढ़ करके काम करने की उनकी भावना है, उनका संकल्प है। तो हमारे यहाँ 26 प्रकोष्ठ हैं। गो प्रकोष्ठ है, स्वास्थ्य है, संस्कृति है, ऐसे हमारे यहाँ अर्चक प्रकोष्ठ भी है। तो अर्चक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव का दायित्व गिरधारी लाल जी को करना है। पहले विचार हुआ कि कुछ और, फिर मैंने कहा नहीं, जो वो कर रहे हैं उसी काम में उनको आगे रखना चाहिए और हम प्रयास करेंगे भविष्य में कि ऐसा आयोग भारत सरकार निर्माण करे जिसका नाम उच्च वर्ग के लिए भी कुछ काम करने की जिसकी योजना हो। अब परिस्थितियां देखिए कितनी विसंगति है राजनीति की। एक हाथरस की दुर्घटना हुई तो हमारे केंद्रीय सत्ता के मालिक वहां फोन करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग। और राजस्थान में एक ब्राह्मण की हत्या होने पर उन्होंने फोन करके पूछना उचित नहीं समझा। एक नेता वहां तक नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमें नेताओं की आवश्यकता नहीं है, हम नेता पैदा करते हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये भी एक विचारणीय विषय है। तय करिए, राजनेता से तय करिए, मैं तेरे साथ में हूं, तू मेरे साथ कहां रहेगा वो बता। अपनी शक्ति को संचित करना पड़ेगा।
तो वो शक्ति जब तक हम संचित नहीं करेंगे तब तक हमें असुविधाएं होती रहेंगी। नष्ट तो इसलिए कोई नहीं कर सकता कि हम ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, मुख को अगर नष्ट कर दोगे तो पेट भी नष्ट हो जाएगा और हाथ भी चले जाएंगे और पैर भी कहीं नहीं। मुख को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है, लेकिन मुख को दूषित कर सकता है। उटपटांग खा करके, उटपटांग व्यवस्थाएं करके कर सकते हैं ना। तो अगर मुख दूषित हो जाएगा तो शरीर के सभी अंग दूषित हो जाएंगे। वैसे तो मनुष्य में चारों वर्ण निवास करते हैं। हम सवेरे जब वेद वाक्य का पाठ करते हैं तो हम ब्राह्मण होते हैं। जब हम अपने बाहुबल से उद्यम करके अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो हम क्षत्रिय होते हैं। और जब हम उदर पूर्ति के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं तो हम वैश्य होते हैं। और जब सवेरे हम शौचालय में होते हैं और अपना ही शौच साफ करते हैं, मल साफ करते हैं, तो हम शूद्र भी होते हैं। ये व्यवस्था महाराज मनु ने कहीं कोई गलती नहीं करी। हमारे जो बीच में जो वामपंथी लोग आए, उन्होंने समाज को गलत संदेश दे करके, मेघालय नामक जो व्यक्ति आया जर्मनी से, उसने हमारी सारी शिक्षा पद्धति को दूषित कर। लेकिन आज अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए, गाय का दूध पीना सिखाइए। दूध गाय नहीं पाल सकते हैं, बड़ी मुश्किल है दिल्ली में, लेकिन गांव में तो पल सकती हैं। गाय के दूध को मांगोगे तो गाय बच जाएगी, और अगर गाय बच जाएगी तो सनातन संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता। संस्कृत नहीं पढ़ा सकते, कोई बात नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम वेदों से रामायण पर, रामायण से सुंदरकांड और सुंदरकांड से खाली हनुमान चालीसा पढ़ा। और फिर अब एक के बाद तो तीसरी ये हो गई कि मंदिर में सिर्फ प्रसाद चढ़ाने से सीमित रह गए। तो अपने बच्चों को वेद पहले प्रथम उद्देश्य संस्कृत सिखाना है। संस्कृत सिखाओगे तो संस्कृति की रक्षा करने के लायक बना रहेगा। और रामायण पाठ करना सिखाइए अगर संस्कृत नहीं सिखा सकते। नियम बना लीजिए। जब तक हमें अपनी और दुर्भाग्य देखिए, कानून ऐसे हैं तो हम दो हमारे दो, अब ये हो गया एक के बाद एक तीसरी, और वो दो उनके 12। कितना बड़ा अंतर है। वो अपनी जाति बताएं तो उनको नौकरी मिलती है, और हम अगर उसको जाति बता दें तो हमें सजा मिलती। कितनी विसंगतियां। तो इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को बहुत सतर्क रखने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जो भारत में सबसे बड़ा संगठन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसका एक सूत्र वाक्य है, संघे शक्ति कलियुग। ये युग ऐसा है जिसमें हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। संगठन को मजबूत जब तक हम नहीं करेंगे, आज 150 से ज्यादा ब्राह्मण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तो कारण, कोई कुर्सी खाली नहीं है, निश्चित रूप से बात ये है। तो ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम तालकटोरा स्टेडियम को थोड़ा खचपच ढंग से भर सकें, तब हमारी बात हम किसी के काम पे क्यों रहेंगे। हम बहुत जल्दी एक कार्यक्रम करेंगे गिरधारी जी के माध्यम से तय करके, और कोशिश करेंगे कि रामलीला मैदान जब भरना होगा तब भर देंगे, लेकिन रामलीला मैदान के बगल के हॉल को तो भर दो। ये करना पड़ेगा। अपने थोड़े से समय सबसे आवश्यक है। आप सबकी अनुकूलता देखी जाएगी। ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के लिए बहुत सारे, सरकार ने भी 2 दिन में बात मान लिया। कल 10 लाख रुपए सरकार ने, प्रदेश सरकार ने तय भी कर दिए, उस बच्चे को नौकरी भी दे देंगे। लेकिन मेरा भाव सिर्फ और है, इससे अलावा इससे गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, लेकिन अपराधी को सजा जरूर होनी चाहिए जिसने ये सब। जब तक उस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक लाभ क्या हो। पहले भी झोपड़ी में रह रहे थे, अभी भी रहते रहेंगे। उनको तो अभ्यास है उस व्यवस्था में रहने का, उससे उनका लाभ, उनके मानसिक शांति उससे नहीं मिलेगी। मानसिक शांति जब मिलेगी जब अपराध होते हैं।
हाँ बोलिए। तो एक मेरा सुझाव है आप लोगों से, बुधवार बृहस्पतिवार के दिन किसी दिन हम सांकेतिक रूप से हम प्रयास करेंगे पूरे देश में चलते चला जाए, तो 3 घंटे के लिए हम अपने मंदिरों को समय से पूर्व बंद करके एक सांकेतिक संदेश देंगे कि ये जो हुआ है इस अपराध की न्यायिक जांच। हमारा उद्देश्य, क्योंकि मंदिर बंद होने से किसी का नुकसान नहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूं, लेकिन भगवान तो हमारी बात सुनेगा ना। और अगर भगवान ने हमारी बात सुन ली, प्रदर्शन का और अपने संदेश देने का जो तरीका होना चाहिए वो किसी के नुकसान के साथ नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण का पहले दिन से उद्देश्य है। ब्राह्मण कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करता। ब्राह्मण हर हाल में सबके फायदेमंद, सबके लिए फायदेमंद है। बेटी विदा करनी हो ना तो 3 घंटे पंडित जी इंतजार करते हैं, फिर 2 बजे नहीं होंगे, 2:30 बजे हो जाएंगे, लेकिन बैंड बाजे वाला अगर आधे घंटे आगे पीछे हो जाए तो कहते हैं हमारी तो बारात ही खराब कर दी। ये सब चीजें हमें मापदंड सिखाने पड़ेंगे लोगों को। तो मैंने बहुत समय आप लोगों का अत्यंत मूल्यवान समय लिया है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जब तक हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपसे कैसे जुड़ेंगे और आप हमसे कैसे। तो ये जो बीच में जो कड़ी बनी है ना गिरधारी लाल जी की, और गिरधारी जो है किसका नाम आप सब लोगों को पता होना चाहिए, और जिसके साथ गिरधारी हो जाएं उस अर्जुन को कोई युद्ध नहीं हरा सकता। तो हम सारे अर्जुन बने और ये गिरधारी बने, तो फिर बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। आपको बहुत बहुत बधाई है इस नए दायित्व के लिए, और आपने बहुत बड़ा आनंद, आत्मा प्रसन्न हुई। सब तिलक वाले और वेशभूषा से भी रंग बिरंगी जो है वो भारतीय परंपरा की पोशाकें पहन करके ब्राह्मण उपस्थित है, ये बहुत बढ़िया बात है।